हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल इंग्लिश वेब एकेडमी। अपने इस चैनल पे ग्रामर सेशन में आपका स्वागत करते हैं। इसमें हम देखते हैं कॉम्पिटिटिव लेवल्स के ग्रामर के चैप्टर वाइज रूल्स। तो आज हम पढ़ने वाले हैं कंडीशनल सेंटेंस। ये 3 प्रकार के होते हैं जिससे कि हर एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यदि आप भी किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा। तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो इसमें किस प्रकार के सेंटेंस होते हैं ये आपने एग्जाम्पल्स देख के समझा होगा। नंबर 1, 2 और ये एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, स्टेनो, एमटीएस, सीडीएस, एनडीए, बैंकिंग, एयरफोर्स, नेवी, सीडीएस किसी भी एग्जाम में ये पूछा जाता है। तो यदि आप इसकी प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए है। तो चलते हैं अपने फर्स्ट रूल की तरफ। तो सबसे पहले जानते हैं कंडीशनल सेंटेंस के बारे में। कंडीशनल सेंटेंस यानी कि जब सेंटेंस 2 प्रकार के सेंटेंस हो, 2 सेंटेंस हो और एक ही में कंबाइंड हो और एक में कंडीशन लगा हो तो उस प्रकार के सेंटेंस को कंडीशनल सेंटेंस कहते हैं। ये 3 प्रकार के होते हैं। पहला जो होता है प्रेजेंट कंडीशनल होता है। प्रेजेंट जो कि आप देखेंगे यहाँ पे, तो कंडीशनल वर्ड्स कुछ होते हैं जो मोस्ट इम्पोर्टेंट होते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं फर्स्ट, इफ, वेन, एज सुन एज, नो सुनर देन, अनलेस, अनटिल। ये जो 6 कंडीशनल वर्ड्स हैं, इन्हीं से ही किसी भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो किसी भी सेंटेंस को इसको डिफाइन करने के लिए दो प्रकार के सेंटेंस होते हैं। एक जिसमें कि कंडीशनल वर्ड लगा हो, एक जिसमें कंडीशनल वर्ड लगा होता है और एक जनरल फॉर्म में होता है। तो और ये जो कंडीशनल वर्ड है, यही 6 वर्ड्स जनरली लगे हुए रहते हैं। तो इनके साथ कैसे यूज करते हैं इसे हम देखेंगे। तो सबसे पहले आप इन वर्ड को ध्यान में रख ले। यदि इफ़ लगा हो, व्हेन लगा हो, एज सुन एज, नो सुनर देन, एज, अनलेस और अनटिल, ये काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्ड हैं। तो हम इसे एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे। तो इस इफ़ फर्स्ट एग्जाम्पल है, इफ़ आई कम टू दिल्ली आई विल मीट यू। इसे किस प्रकार से डिफाइन करते हैं यदि हिंदी में समझना हो तो इसे हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। यदि मैं दिल्ली आऊँगा तो तुमसे मिलूँगा। यदि हिंदी में इस प्रकार के सेंटेंस को देखा जाए तो ये देखने में तो फ्यूचर टेंस की तरह लगता है, लेकिन दोनों फ्यूचर में यूज़ नहीं किया जाता है। यही इस मेन बेसिक इसका फंडा है कंडीशनल सेंटेंस के, ये फर्स्ट रूल का। तो इसे हम किस प्रकार से बनाते हैं, जब जिस भी सेंटेंस में कंडीशन दिया हो, जैसे कि दिया यदि मैं दिल्ली आऊँगा तो कब, यदि, यहाँ कंडीशन लगा दिया है कि यदि मैं आऊँगा तब तुमसे मिलूँगा, नहीं आऊँगा तो नहीं मिलूँगा। तो इसे बनाते हैं इफ़ आई कम टू दिल्ली आई विल मीट यू। जिस भी सेंटेंस में कंडीशन वर्ड लगा हो उस सेंटेंस को हम प्रेजेंट इंडिफिनिट में बनाते हैं। जैसे कि इफ़ यहाँ कंडीशन लग गया है, कंडीशनल वर्ड, तो इफ़ आई कम, यहाँ प्रेजेंट इंडिफिनिट यह हो गया है। और जो नेक्स्ट बाकी का सेंटेंस होता है उसे हम फ्यूचर इंडिफिनिट में ही छोड़ देते हैं। इस प्रेजेंट कंडीशनल सेंटेंस में ऐसा हम करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, शी विल कम टू मीट यू एज सुन एज यू रीच पटना। यहाँ जो कंडीशनल वर्ड लगा है एज सुन एज, तो इसके बाद वाला सेंटेंस क्या हो जाएगा, प्रेजेंट इन डिफिनिट में हो जाएगा। और उस जिसमें कंडीशन नहीं लगा हो वो हो जाएगा फ्यूचर इंडिफिनिट में ही रह जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल, अनलेस वाला। यह कह रहा है कि अनलेस ही टेक्स केयर ऑफ हिज हेल्थ ही विल नॉट रिकवर। यहाँ भी कंडीशन वर्ड कौन सा लगा है, तो अनलेस ही टेक्स केयर, तो यह हो जाएगा प्रेजेंट इंडिफिनिट में और बाकी का जो सेंटेंस हो जाएगा यह हो जाएगा फ्यूचर इंडिफिनिट में। हमेशा इससे कॉमन एरर 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है किसी भी एग्जाम में, तो इसे आप काफ़ी ध्यान में रखेंगे। जो 6 वर्ड्स आपको बताए हैं, इफ़, अनटिल, अनलेस, एज सुन एज, नो सुनर देन, ये सब काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इन्हीं वर्डों को यूज करके ही हमेशा पूछा जाता है। जैसे यहाँ है, देयर विल बी रश एट द प्लेटफॉर्म व्हेन द ट्रेन अराइव्स। जब ट्रेन आती है तो जब ट्रेन आएगी तो इस प्लेटफॉर्म पे भीड़ हो जाएगी।
तो कब, जब ट्रेन आएगी तब। यहाँ व्हेन जो कंडीशन लगा हुआ है, कंडीशन दे दिया है कि जब आएगी तब, नहीं आएगी तो नहीं लगेगा। तो जब कंडीशन दे दिया है तो यह हो जाएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट में, बाकी का सेंटेंस जो हो जाएगा वो फ्यूचर इंडेफिनिट में हो जाएगा। यही इसके प्रेजेंट कंडीशनल सेंटेंस का मेन फंडा है और इसी पे बेस्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सेम इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि इस प्रकार के सेंटेंस को आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ, नेक्स्ट रूल की तरफ, जो पास्ट कंडीशनल में यूज किया जाता है। पास्ट कंडीशनल, इसका एक जनरल फॉर्मूला होता है, वह है कि इफ प्लस सिंपल पास्ट यानी सब्जेक्ट के रूप में जो यूज किया जाए, प्लस वुड और प्लस V1। हमेशा वुड जो है यह पास्ट है विल का पास्ट फॉर्म में वुड को यूज किया जाता है, लेकिन इसके साथ कभी भी V3 का यूज नहीं किया जाता है जनरल फॉर्म में। तो इसका एग्जाम्पल देखते हैं, इफ़ आई हैड मनी आई वुड लेंड यू इट टू यू। इसको हिंदी में यदि समझना हो तो इसे कैसे समझेंगे, तो इसे हिंदी में इस प्रकार से समझ सकते हैं कि यदि मेरे पास पैसे होते तो तुम्हें उधार दिया होता। यानी कि यहाँ पे जो वर्क हुआ है वो हो चुका है, जो पास्ट में हो चुका है, इसलिए इसे पास्ट कंडीशन कहते हैं। यदि मेरे पास पैसे होते तो तुम्हें दिया होता। तो इफ़ आई हैड मनी आई वुड लेंड टू इट टू यू, इसमें भी सेम है, बस इसे पास्ट फॉर्म में बदल देना है। यहाँ पे हम हमेशा हैड का यूज़ करेंगे और उसके बाद वुड प्लस V1। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, इफ़ आई हैड ए कार आई वुड गिफ्ट इट टू माई ब्रदर। यदि मेरे पास एक कार होता तो उसे मैं अपने भाई को गिफ्ट कर दिया होता। जो भी यहाँ क्रिया है वो पास्ट में है, यानी कि जो वर्क हुआ है वो बीत गया है, और उसमें जो प्रेजेंट कंडीशनल में हमने देखा वो उसमें वर्क भी होने वाला है, और इसमें जो वर्क हुआ है वो हो चुका है। तो इसे हम इस प्रकार से बनाते हैं, इफ़ प्लस सिंपल पास्ट, यहाँ पास्ट यूज करेंगे। यदि V2 का यूज किया जाए तो यहाँ V2 का भी यूज किया जा सकता है, और यहाँ वुड प्लस V1 का यूज करते हैं। यदि वर्ब का यूज किया जाए, इफ़ वर्ब का यूज किया जाए यहाँ पे, तो यहाँ पे सब्जेक्ट प्लस V2 का यूज किया जाएगा, और यहाँ पे वुड प्लस V1 का यूज करके ही बनाते हैं, और इसी को कॉमन एरर में क्वेश्चन पूछा जाता है। यहाँ पे दे देगा फ्यूचर विल वुड लगा के, और यहाँ पे वुड रहेगा तो आपको यहाँ पे एरर हो जाएगा। इसी प्रकार से सेंटेंस पूछे जाते हैं। अब चलते हैं थर्ड और मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल की तरफ। थर्ड रूल कहता है कि इफ़ क्लॉज इन पास्ट परफेक्ट, अब वो था पास्ट, उसे पास्ट इंडेफिनिट के रूप में या फिर इसमें पास्ट परफेक्ट के रूप में इसको यूज़ करेंगे। इसका जनरल फार्मूला है इफ़ प्लस पास्ट परफेक्ट, या जो सब्जेक्ट के रूप में यूज़ किया जाए, वुड प्लस V3। जब यहाँ वुड के बाद हैव का यूज किया जाए तब यहाँ पे हम V3 का यूज करेंगे पास्ट फॉर्म में बनाने के लिए। तो इसे किस प्रकार से बनाते हैं इसे हम समझेंगे। तो इसमें है जो यहाँ पे आप देख रहे हैं, इफ हैड प्लस V3 पास्ट परफेक्ट हो गया। पास्ट परफेक्ट आप जानते हैं हैड प्लस V3 से बनाया जाता है। यहाँ कंडीशन लगा है तो उसमें लगेगा पास्ट प्लस V3, हैड प्लस V3, और जिसमें कंडीशन नहीं लगा है यानी कि आई वुड हैव स्टॉप्ड माई, इफ़ आई हैड सीन यू, यदि मैंने तुमको देखा होता, आई वुड हैव स्टॉप्ड माई कार, तो मैं अपना कार बंद कर दिया होता। तो यहाँ पे वुड प्लस हैव प्लस V3 का यूज करेंगे, इसको आप काफ़ी ध्यान में रखेंगे। इसी प्रकार से क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं किसी भी एग्जाम में, तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इफ़ राम हैड पास्ड द एग्जाम ही वुड हैव गॉन टू दिल्ली, यदि राम एग्ज़ाम पास कर चुका होता तो वह दिल्ली गया होता। तो यहाँ पे जो कंडीशन लग गया है कि कब, तो राम जब एग्ज़ाम पास किया होता तब। तो इसे हम हैड प्लस V3 से बनाएंगे, और बाकी के जो सेंटेंस है उसे, जैसे उसमें हम विल प्लस V1 से बनाते थे, यहाँ पे हम वुड प्लस हैव प्लस
V3 से इसे सेंटेंस को बनाएंगे और ये कॉमन एरर में पूछा जाता है। यहाँ पे वुड दे देगा, हैव प्लस V3 की जगह पे V1 का यूज कर देगा, तो यहाँ पे ये हो जाएगा सेंटेंस एरर। यह काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट था। इस पे हम प्रैक्टिस सेट भी एक लेके आएंगे जिसमें 20 to 25 अप्रोक्स क्वेश्चन होंगे। तो प्रैक्टिस सेट कर लेने पे इसमें किसी भी प्रकार के सेंटेंस में किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम्स नहीं होगी। अब चलते हैं नेक्स्ट और सबसे लास्ट और सबसे इम्पोर्टेंट रूल की तरफ। यह जो इमेजिनरी सेंटेंस इसे कहते हैं, वी कैन यूज़ कंडीशनल वर्ड्स इन इमेजिनरी सेंटेंस, यानी कि जो चीज़ नहीं हो सकती है उसके बारे में यदि कल्पना किया जाए तो उसे किस प्रकार से यूज़ करेंगे सेंटेंस में। तो इसका एक जनरल फार्मूला होता है इफ़ प्लस सब्जेक्ट प्लस वेयर प्लस वुड प्लस V1। यहाँ वेयर को काफ़ी आप ध्यान में रखेंगे क्योंकि इसमें सब्जेक्ट से मतलब नहीं रहता है कि आई के साथ है, आई के साथ वाज लगता है तो हम वाज कर देंगे, ही के साथ वाज लगता है तो वाज कर देंगे, दे के साथ वेयर लगता है तभी वेयर लगाएंगे। इसमें हर एक प्रकार के सब्जेक्ट या नाउन्स के साथ वेयर का ही यूज किया जाएगा। यही इस रूल की सबसे बड़ा पॉइंट है, सबसे मेन पॉइंट है कि इसमें वेयर का यूज किया जाता है। जैसे इफ़ आई वेयर ए बर्ड आई वुड फ्लाई टू यू, यानी कि इसे हिंदी में समझते हैं, यदि मैं पक्षी होता तो उड़कर तुम्हारे पास आता। यानी कि यहाँ एक इमेजिन कर रहा है, यदि मैं पक्षी होता तो, है नहीं लेकिन इमेजिन कर रहा है। और जो पिछले सेंटेंस में हमने देखा है उसमें वो चीज़ घट सकती है लेकिन कोई पक्षी नहीं बन सकता। यह इमेजिनरी है यानी कि कल्पना मात्र है। लेकिन काल्पनिक सेंटेंस को भी तो हमें सेंटेंस में फॉर्मुलेट करना होता है। तो इसे किस प्रकार से बनाते हैं, इफ़ आई वेयर ए बर्ड, जिस सेंटेंस में कल्पना लगा हो उसमें हम वेयर का यूज करते हैं इफ़ के साथ, इफ़ प्लस सब्जेक्ट प्लस वेयर। तो इफ़ आई वेयर ए बर्ड आई वुड फ्लाई टू यू, यदि मैं पक्षी होता तो उड़कर तुम्हारे पास आता। तो हमेशा यहाँ पे वेयर का यूज करेगा। जब कॉमन एरर में इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाएगा तो यहाँ पे वेयर के जगह पे वाज दे देगा क्योंकि आई के साथ वाज लगता है, आई वाज। तो जिसे नहीं पता होगा इस प्रकार के सेंटेंस को वो इनकरेक्ट कर सकता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, इफ़ आई वेयर ए किंग, यदि मैं एक राजा होता, आई वुड डोनेट फूड टू द पुअर, यदि मैं एक राजा होता तो मैं गरीबों में भोजन दान करता। कब, यदि मैं राजा होता। क्या मैं राजा बन सकता हूँ? बिल्कुल नहीं। यह इमेजिनरी है, यह एक कल्पना मात्र है। तो काल्पनिक वर्ड क्या है कि यदि मैं एक राजा होता, तो इसमें हम इफ़ यूज़ करेंगे और आई वेयर ए किंग, यदि मैं राजा होता, यहाँ आई के साथ यूज। यदि वह एक राजा होता तब भी यहाँ पे ही वेयर ए किंग ही का यूज किया जाता। इफ़ ही वेयर ए किंग he would donate food to the poor। इसी प्रकार से कोई भी किसी प्रकार का सब्जेक्ट हो यहाँ वेयर कहीं यूज किया जाएगा यदि कल्पना होगा तो। थर्ड क्वेश्चन है, he scolded me as if he were my father। मैं उसे डांटता कब, यदि वह मेरा, he were my father, यदि वह मेरा पिता होता। तो वह मेरा पिता नहीं हो सकता है क्योंकि यह एक ऐसा चीज़ है जो कि सिर्फ एक व्यक्ति के एक ही होते हैं, माय फादर, वो अपने होते हैं। तो दूसरा कोई तो पिता नहीं हो सकता है, फादर नहीं हो सकता है, गार्जियन हो सकता है लेकिन फादर नहीं हो सकता। यह कल्पना है कि यदि मैं पीएम होता, बन सकता, लेकिन यह एक कल्पना है अपने जगह पे। तो ठीक उसी प्रकार से जिस सेंटेंस में कल्पना लगा हो उसे काल्पनिक वर्ड लगा हो, काल्पनिक सेंटेंस हो, उसमें हम वेयर का यूज करते हैं। जैसे ही के साथ यहाँ वेयर का यूज किया गया है, ही के साथ वाज का यूज कर देंगे तो यह इनकरेक्ट हो जाएगा। और एग्जाम्स में यही पूछा जाता है, वेयर के जगह यूज कर दिया जाएगा वाज, और जिन्हें नहीं पता होगा वो सेंटेंस करके आ जाएंगे इनकरेक्ट। तो किसी भी प्रकार के एग्जाम्स में इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, तो इसे आप काफ़ी ध्यान में रख लेंगे। इतने ही रूल थे कंडीशनल सेंटेंस के, एक ही वीडियो में समाप्त हो गया। और इसका एक प्रैक्टिस सेशन भी अभी आएगा जिसमें कि मोस्ट इम्पोर्टेंट एग्जाम्स में पूछे गए ही तीनों चारों रूल्स से ही एग्जाम्पल्स होंगे, उसमें
क्वेश्चंस होंगे उसको हम सॉल्व करेंगे, और सॉल्व करने के बाद किसी भी एग्जाम में यदि ये इस प्रकार का क्वेश्चन पूछेगा तो उसे हम करेक्ट कर सकते हैं। तो आप देख लें, इतना ही रूल है और यही सब मोस्ट इम्पोर्टेंट रूल है। तो फिर देखते हैं, अगले स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। अगले स्लाइड में है, अब ये रूल्स ख़त्म हो गया। तो यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं इंग्लिश वेब एकेडमी पे, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। वीडियो यदि आपको अच्छा लगता है, रूल्स ये अच्छे लगते हैं, रूल्स आपको लगता है कि यूज़फुल है एग्ज़ाम के लिए, तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के पास ज़रूर शेयर करें। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो कि होगा एक प्रैक्टिस सेशन कंडीशनल सेंटेंस का प्रैक्टिस सेशन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से पूछे गए। तो तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।